रुकने कानून साज कौंसिल BRS कलवा-कुंटला कविता की जानिब से बसदक़े अक़ीदत एहतराम निज़ामाबाद में दावत इफ्तार का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मेज़बान कलवा-कुंटला कविता ने इज़हार ख़याल करते हुए कहा कि हमारे लिए ये खुशी और एज़ाज़ की बात है कि आज हम इस बाबरकत महफिल में शरीक हुए हैं। रमज़ानुल मुबारक सिर्फ एक महीना ही नहीं बल्कि ख़ुद पर काबू पाने, दूसरों के साथ हमदर्दी करने और एक बेहतरीन इंसान बनने के लिए मौका और तरबियत का नाम है। कि कविता ने कहा कि मैं देख रही हूँ कि रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं है बल्कि कुर्बानी, सब्र और एहसास का नाम है। इन्होंने कहा कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब हमें यही तालीम देते हैं कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत, एहतराम और भाईचारगी के साथ रहे। आज दावत इफ्तार में हमारी मौजूदगी इसी बात की अलामत है कि हम सब चाहे किसी भी मज़हब व अक़ीदे से ताल्लुक़ क्यों न रखते हो, लेकिन एक दूसरे के करीब आ सकते हैं और अपनी मुश्तरका क़दरों को फ़रोग़ दे सकते हैं। दावत इफ्तार जो कि गंगा जमनी तहज़ीब की बेहतरीन अलामत है। इन्होंने कहा कि मैं दुआ करती हूँ कि ये मुक़द्दस महीना मुसलमान भाइयों के लिए रहमत, बरकत और फैज़ का बाज़ बने। ऊपर वाला सभी की दुआओं और इबादत को कबूल करे और हमें एक दूसरे के साथ मज़ीद बाहमी मोहब्बत के फ़रोग़ और खैरख़्वाही की तौफ़ीक़ अता करे। BRS सीनियर लीडर कलवा-कुंटला कविता ने सिलसिला खिताब जारी रखते हुए कहा कि तेलंगाना की तारीख़ भी KCR है और तेलंगाना का मुस्तक़बिल भी KCR है। इन्होंने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर शदीद तनक़ीद का इज़हार करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी साहब, आप खुद को रियासत का मुस्तक़बिल करार दे रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि तेलंगाना की तारीख़ भी KCR है और तेलंगाना का मुस्तक़बिल भी KCR ही होंगे। आप किसी भी सूरत में KCR का मुकाबला नहीं कर सकते। इन्होंने कहा कि KCR के लिए तेलंगाना एक ज़िम्मेदारी है जबकि दूसरों के लिए तेलंगाना सिर्फ सियासत का मैदान है। इन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी KCR से खौफज़दा है और नींद में भी KCR का ही नाम ले रहे हैं। इन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर तंज़ ज़ाहिर करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी कहते हैं कि किसानों को रियायती स्कीमें नहीं दूंगा लेकिन सख्त लब व लहजे में बात करूंगा, क़र्ज़ माफ़ नहीं करूंगा लेकिन रुआब जमाऊंगा, आपाशी के लिए पानी फराहम नहीं करूंगा लेकिन बड़ी बड़ी बातें और वादे करूंगा, नौजवानों को मुलाजिमतें नहीं दूंगा लेकिन खोखले वादे ज़रूर करूंगा, कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत 1 तोला सोना नहीं दूंगा लेकिन झूठे दिलासे ज़रूर दूंगा। कविता ने कहा कि इज़्ज़त व एहतराम ख़रीदने से नहीं मिलता बल्कि ये इंसान के अखलाक, गुफ्तगू और काम से हासिल होता है। इन्होंने कहा कि जब KCR साहब खिताब करते थे तो अवाम TV ऑन करके इन्हें गौर से सुनते थे, लेकिन जब वज़ीर आला रेवंत रेड्डी तकरीर करते हैं तो अवाम TV को म्यूट कर देते हैं। कविता ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर शदीद तनक़ीद करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी के बयानात सुनने के लिए पहले सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ये रियासत तेलंगाना के लिए बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक सूरत हाल है। इस मौके पर BRS के ज़िला सदूर, साबिक़ MLC और कई सारे अहलकार जिनमें साबिक़ MLA जीवन रेड्डी, साबिक़ वज़ीर व MLA प्रशांत रेड्डी, साबिक़ MLA बाजी रेड्डी गोवर्धन, गणेश गुप्ता, साबिक़ ज़िला परिषद चेयरमैन विट्ठल राव और दीगर कई सारे आला अहलकार भी मौजूद थे। पेश है एशियन TV न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।